कि हमने इस माह से बिजली के जो बिलात हैं ये जमा नहीं करवाने हैं। और रावलाकोट के अंदर आपने देखा होगा, कोटली के अंदर आपने देखा होगा, पलंदरी के अंदर आपने देखा होगा, तड़खाल के अंदर आपने देखा, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोगों ने रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है ना वो बिल बजाय जमा करवाने के वो धरनों में आके जमा करवाना शुरू कर दिया। अर्ज़ करते हैं कि ये बिजली के जो बिलात हैं ये जमा हम नहीं करवाएंगे तो इनकी जो अयाशियाँ जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो बैठे हुए हैं इनकी जो अयाशियाँ कम अज़ कम इनका जो ये यहाँ से जो रेवेन्यू जाता है हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ तक न जाए, कि ये जो बिजली के बिलात हमारे पास जमा किए जा रहे हैं 22 अगस्त को हम इनको नज़र आतश करेंगे चौक के अंदर। 44 जो दरिया हैं इन पे हमारा कब्ज़ा नहीं है, बल्कि काबज़ कुफ्तों ने इनके ऊपर डैम बनाकर हमें बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है और दरिया गुजर रहे हैं। और जिस धरती पे ये डैम बनाए गए हैं इनकी धरती के जो छोटे मोटे हमारे जो कासा लेस हुक्मरान थे इनको इस कदर बेबस कर दिया गया है कि इनके हिस्से में, इनके कब्ज़े में कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में और यहाँ पे जो पिछले 3 माह से अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो धरने दिए गए थे उस धरने को आज 3 माह हो चुके हैं और 3 माह होने के बावजूद ये धरना अभी तक जारी है। और इस धरने में अब मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। उसकी बड़ी वजह जो हालिया जो बिलात में भेजा टैक्सेस लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से और एक आम गरीब सारफ जिसका बिल कमोबेश 1000 से 1200 रुपये या 800-900 रुपये आता था, अब वही बिल एक गरीब आदमी को 8 से 10 हज़ार रुपये पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों की फ़ीस, किचन का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकता, वो 10 से 12 हज़ार रुपये या 15 हज़ार रुपये बिल कैसे अदा करेगा। और अवामी एक्शन कमेटी का जो मतालबा था, बिलखसूस उनके जो मतालबात थे, उन मतालबों में से एक मतालबा जो बिजली के बिलात पे भेजा टैक्सेस थे उसका ख़ात्मा था और साथ ही साथ जो आटे की कीमतें थी उनमें सब्सिडी का जो ख़ात्मा, उस वाले से भी बहुत सारे मुतालबात रखे गए थे, लेकिन उनमें जो बिलात थे वो प्रायोरिटी बेस पे थे। मेरे साथ मौजूद है इस अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के जो रूए रवां हैं मोहतरम सरदार ज़हूर साहब, जो पिछले 3 माह से यहाँ इस धरने में मौजूद हैं दिन रात। आज की इस महंगाई के दौर में जब नफ्सा नफसी का आलम है, हर शख्स मजबूर है और एक दिन भी वो किसी मखसूस मकसद के लिए निकाल नहीं सकता। ये 3 माह के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बात करूँगा ज़हूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 माह हो चुके हैं आपको और इस धरने में अब शिद्दत आती जा रही है, बिलखसूस जब से लोगों को भारी भरकम बिल पड़े हैं और लोगों के अंदर खासा गम व गुस्सा भी पाया जा रहा है। आपके पास भी ये मैं बिलों की एक बड़ी तादाद देख रहा हूँ। पूछना चाहूँगा ये कितने बिल हैं जो लोगों ने आपके पास जमा कराए और इस मरतबा क्या प्रोग्राम है, लोग बिल जमा करवाने के लिए तैयार हैं या आपके पास बिल जमा करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो लतीफ़ अवान साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे पास धरने में तशरीफ़ लाए और हमारी जो आवाज़ है, जो मुतालबात हैं वो हुक्मरान तबक़ात तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मुतालबात हमारे तो लिखे हुए हैं, ये बैनर लगा हुआ है। हमने जब आटे की कीमतों में इजाफ़ा किया गया तो उस वक़्त हमने एहतजाज शुरू किए हजीरा के अंदर, बल्कि पुंछ के अंदर ये एहतजाज शुरू हुए और 5 दिन तक मुसलसल हजीरा के अंदर एहतजाजी मुजाहरे किए। सप्लाई के ऊपर जो है ना हमने 5 दिन तक मुकम्मल कंट्रोल रखा कि ये जो आटा पुराना यहाँ स्टॉक पड़ा है इसको हम नए रेट्स के ऊपर नहीं फ़रोख्त करने देंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा हमारा फ़ेज़ था, उस दूसरे फ़ेज़ के ऊपर जो है ना हमने ये एहतजाजी धरनों का ऐलान किया और आज हमारा जो धरना है इसको 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हमारे जो दोस्त अहबाब हैं उनके हौसले बुलंद हैं और हमें इस वक्त तक कोई न तो परेशानी हुई है, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये ज़रूर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमती सेटअप है उन्होंने आज तक इस चीज़ को ना तो सीरियस लिया और ना ही इसके ऊपर कोई तवज्जो दी। इसलिए कि यहाँ रोडों के ऊपर, चौकों में, चौरों में लोग जो है वो आटा मांग रहे हैं,
कि जनाब हमें आटा दिया जाए, और वो ऊपर से कभी किसी तरह के टैक्सेस लगा के, कभी किसी तरह के टैक्सेस लगा के मज़ीद हमारे ऊपर जो है ना और इस गरीब आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। इसी सिलसिले में 7 अगस्त को अवामी एक्शन कमेटी कोटली के ज़रिए तमाम एक वहाँ बड़ा इजलास किया गया। उस इजलास के अंदर ये तय पाया कि हमने इस माह से बिजली के जो बिलात हैं ये जमा नहीं करवाने हैं। फिर हमने उसके ऊपर भरपूर जो है ना अपनी मुहिम चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है इस हवाले से। और रावलाकोट के अंदर आपने देखा होगा, कोटली के अंदर आपने देखा होगा, पलंदरी के अंदर आपने देखा होगा, त्राड़खाल के अंदर आपने देखा, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोगों ने रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है ना वो बिल बजाय जमा करवाने के वो धरनों में आके जमा करवाना शुरू कर दिए। तो यही सूरत हाल यहाँ भी है। और मैं मज़ीद आपके इस चैनल की वसातत से इस तहसील भर के जो लोग हैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि ये जंग जो है ये हमारे बका की जंग है। और अगर इस दफ़ा फ़र्ज़ करते हैं कि ये बिजली के जो बिलात हैं ये जमा हम नहीं करवाएंगे, तो इनकी जो अयाशियाँ जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो बैठे हुए हैं, इनकी जो अयाशियाँ हैं कम अज़ कम इनका जो ये यहाँ से जो रेवेन्यू जाता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वहाँ तक ना जाए और इनकी अयाशियाँ ख़त्म हों और ये इस सिस्टम को सीरियस लें। और उसके बाद हमने जो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर 5 तारीख को 5 सितंबर को हमने आम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। और ये जो बिजली के बिलात हमारे पास जमा किए जा रहे हैं, हमारा रात को रावलाकोट के अंदर इजलास हुआ, उसमें मैं वहाँ इजलास में मौजूद था, और उस इजलास के अंदर ये तय पाया कि ये जो बिजली के बिलात हमारे पास जमा किए जा रहे हैं 22 अगस्त को हम इनको नज़र आतश करेंगे चौक के अंदर। और हम देखें, हमने हर तरह से आज ये 3 माह हजीरा के अंदर हमने बैठे हुए हो गए, और उस तरह से अगर देखा जाए तो ये तहरीक जो है ना ये 3.5 माह से शुरू है। अच्छा, आपने 5 अगस्त का जिक्र किया कि हम 5 अगस्त को एक बड़ा धरना या एक बड़ी एहतजाज की जो कॉल है वो देने जा रहे हैं, लेकिन ये जो बिल है उनकी डेट तो गुजर जाएगी, ये 24-25 है। तो अगर इससे पहले कोई आपका एहतजाज, अगर जिस तरह आज मैंने पनियोला में एहतजाज देखा, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए बिजली के बिलात के ख़िलाफ़, अगर इस तरह का एहतजाज ये बिजली की जो बिलात की तारीख है उससे पहले हो जाए तो हुकूमत के लिए कुछ मुश्किलात नहीं पैदा होंगी? देखें, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सेटअप बना हुआ है जिसमें अंजमन ताजरान, अवामी एक्शन कमेटीज़, ट्रांसपोर्ट यूनियन, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, मतलब तमाम लोग इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो वो अकेले जो है ना किसी भी जगह के ऊपर कोई अपना फ़ैसला हम नहीं करते, मुशावरत करके तो कर सकते हैं। हाँ, मुशावरत। लेकिन इसके हवाले से हमारी बात हुई है रात को उस इजलास के अंदर, और उसमें ये तय पाया कि हमने 22 अगस्त को जो पैगाम ये देना है कि इन बिलों को चौकों और चौराहों के अंदर नज़र आतश करेंगे ताकि उनको पता चले। देखें, हम नहीं चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई इस तरह के हालात पैदा हों। हमने आज तक ये 3 माह से पुरअमन तरीके से हम बैठे हुए हैं, हमने एहतजाज भी किए, हमने पहिया जाम भी की, हमने शटर डाउन भी की, लेकिन आज तक हमने कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। हमारी यही सोच है कि हम पुरअमन इस तहरीक को लेके आगे बढ़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये पुंछ के अंदर तहरीक शुरू हुई, धरने दिए गए और हम बहुत टाइम तक यहाँ बैठे रहे। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि पूरे आज़ाद कश्मीर, ये पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर अब आप जाएँ कोटली के अंदर, तो कोटली के अंदर इस वक्त वो जो बेल्ट है नीचे वाला, उसमें धरनों का हिसाब ही नहीं है। मतलब इतने धरने, और दिन ब दिन जो है ना वो धरनों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम तो नहीं चाह रहे हैं, ना हमने कोई टकराव की तरफ जाना है, ना हमने कोई एडवेंचर की तरफ जाना है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम पुरअमन रहें और हमारे जो ये मुतालबात हैं ये जायज़ मुतालबात हैं, और इनके हल तक हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। आटे के ऊपर सब्सिडी, एशिया खुर्दनोश के ऊपर सब्सिडी, जो मुराद याफ्ता जो तबका है, देखें बात ये है कि ये जो बिल हमारे पास पड़े हुए हैं ये गरीब लोगों के बिल है। अब एक गरीब आदमी का बिल जो है वो 2000 रुपये आता है, वो उसको कोई छूट उसमें नहीं है, और वो 2000 बिल जो गरीब आदमी है, ये जो मुराद याफ्ता जो तबका बैठा हुआ है उसके बिल ये गरीब अदा कर रहा है। हम ये कहते हैं कि ये दोहरा मेयार जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए देखें,
जितने भी मराहत याफ्ता ये तबकात बैठे हुए हैं उनको गाड़ियाँ भी फ्री मिली हुई हैं, उनको 200 यूनिट 2000 यूनिट जो है बिजली की वो फ्री मिली हुई है, 600 लीटर जो है पेट्रोल वो फ्री मिला हुआ है, मुलाजम फ्री मिले हुए हैं, गैस फ्री मिली हुई, मतलब कौन सी चीज़। लेकिन क्या बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लिहाज साहब। पानी हमारा, डैम हमारे, बिजली हमारी, लेकिन हमें ही इतने भारी भरकम बिल जो हैं वो थमा दिए गए हैं। एक आम गरीब आदमी तो मजबूर है बिल अदा, पहले तो उसको बिजली ही नहीं मिलती, अगर जो मिल भी रही है उसका इतना ज़्यादा बिल मैं देख रहा था। GB और आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल बिजली के बिलात और जो आटे की कीमतें हैं। तो एक गरीब आदमी किस तरह जिएगा? वो अपने बच्चों की फ़ीस पूरी करेगा, घर का किचन चलाएगा या बिजली के बिल अदा करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस जदोजहद को आप अपनी आवाम तक, मुल्क तक और हुक्मरानों तक और बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीरी बैठे हुए हैं, जो ख़ुद भी इस कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं, तो आपने मुझसे सवाल किया कि पानी और डैम हमारा, जबकि हमें इस कदर महंगे बिल दिए जा रहे हैं, तो दुनिया की तारीख़ और बिलखुसूस मुल्कों और कौमों की तारीख़ में ये साबित है कि जब भी कोई कौम और मुल्क ग़ुलाम बना दिए जाते हैं तो उनके वसाइल लूट लिए जाते हैं, उनके पौनों पे कब्ज़ा होता है। और यही कुछ हमारे साथ हुआ है कि आज जम्मू कश्मीर के 44 जो दरिया हैं इन पे हमारा कब्ज़ा नहीं है, बल्कि काबिज़ कुव्वतों ने इनके ऊपर डैम बनाकर हमें बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। और उसी जो दरियाओं के ऊपर डैम बने और डैमों के से जो बिजली पैदा हो रही है वो बिजली हमसे लूटी जा रही है। पाकिस्तान और बिलखुसूस जो है ना वो रोशन हो रहा है, पंजाब रोशन हो रहा है। पाकिस्तान के और सिविल और फौजी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि जिस धरती से ये दरिया गुजर रहे हैं और जिस धरती पे ये डैम बनाए गए हैं, इनकी धरती के जो छोटे मोटे हमारे जो कासा लेस हुक्मरान थे, इनको इस कदर बेबस कर दिया गया है कि इनके हिस्से में, इनके कब्ज़े में कुछ भी नहीं है। और कब्ज़े की बात की आपने, तो ये मकबूजा इलाका है, ये ऐसा खित्ता है जो जिसका अभी तक कोई हल ही नहीं हो सका। और फिर जब IMF मायदे करता है महंगी बिजली के, तो वही मायदे इस मुतनाज़ा खित्ते पे इम्प्लीमेंट होते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? देखें, IMF जो मायदे करता है वो हमेशा काबिज़ कुव्वतों के साथ, आज़ाद मुल्कों के साथ करता है। तो हम चूँकि मकबूजा हैं, वो मायदे हमारे साथ तो नहीं करेगा ना, वो तो जो हमारे आका हैं, हुक्मरान हैं या हम पे काबिज़ हैं उनके साथ करता है। और वो हमें मज़ीद लूट खसूट के लिए उनके जो मायदे हैं उस पर अमल दरामद होता है, और हमारी जेब से आखिरी रुपया लूटने के लिए भी वो उनके आगे जो है ना वो सरेंडर किए हुआ है। जबकि IMF के तमाम उस मायदों पे गौर किया जाए तो जो इन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं वो तो पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने अपनी यशू के लिए किए हैं, जबकि उसका खमियाजा ना सिर्फ पाकिस्तान के मेहनत कश लोग बल्कि आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है इसके कुचले हुए लोग, मजबूर लाचार लोगों से वो रकम, बजाय सब्सिडी देने के, इन लोगों को मराहत देने के, जिस तरह आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चले जाएं, वहाँ मराहत लोगों को मिल रही है, GB के अंदर सब्सिडी मिल रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं मिल रही? क्या ये खित्ता जो है वो अभी तो आज़ाद नहीं हुआ? देखें, जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो वहाँ एक लंबे टाइम तक जमहूरियत है, जबकि इस तरफ पाकिस्तान के अंदर चूँकि फ़ौजी हुकूमतें आती जाती रही और उन्होंने इस कदर लूट खसूट किया। और उन्होंने एक जो मखसूस 20 टोला है उसने 80% अवाम को, 80% अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। और वो जो यरगमाली का अमल है वो आज़ाद कश्मीर के हमारे जो हुक्मरान हैं इन मखसूस लोगों को वो कुछ ना कुछ मराहत दे देते हैं, जबकि इनकी वसादत से आज़ाद कश्मीर की अवाम को लूटा जा रहा है। नाज़रीन कराम, ये मलिक लियाज़ साहब थे और उनका ये कहना था कि एक ऐसा खित्ता जो पिछले 75 सालों से मुतनाज़ा हैसियत अख्तियार कर चुका है और जिसकी जो अपनी हैसियत है वो पाकिस्तान बनने से भी पहले है। ये वो खित्ता है जो पाकिस्तान बनने से पहले मार्ज वजूद में आया, जिसको अभी तक अपनी आज़ादी की जो सांसें हैं वो नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों पे IMF के जो मायदे हैं उनके मायदों के मुताबिक यहाँ बिलात दिए जा रहे हैं, टैक्सेस जो है वो अवाम पे लगाए जा रहे हैं। और उन टैक्सेस के ख़िलाफ़ पिछले 3 माह से यहाँ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पे धरने दिए गए हैं और ये पिछले 3 माह से ये धरनों का सिलसिला जारी है। और अब इनमें दिन ब
ब दिन शिद्दत इसलिए जो है वो आ रही है कि जो मतालबात इन्होंने रखे हैं उन मतालबात पे अभी तक हुकूमत के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके बायस अब ये धरने मज़ीद तूल पकड़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनमें शिद्दत भी आ सकती है। इनका ये कहना है जब तक आज़ाद कश्मीर में जो आटे पे सब्सिडी, बिजली के जो बेजा टैक्सीज़ हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता या दिगर जो मरात याफ्ता तबका है उनकी मरात को ख़त्म नहीं किया जाता, इनके जो धरने हैं ये जारी रहेंगे और इनमें मज़ीद शिद्दत भी आ सकती है। नाज़रीन कराम, आपने इनकी गुफ्तगू को सुना, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।